हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 यूनिट नंबर 4 का प्लांट फिजियो का चैप्टर नंबर 1। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर नंबर है 11 और प्लांट फिजियो का पार्ट नंबर 1 या चैप्टर नंबर 1 आप कह सकते हैं, दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। चैप्टर का नाम क्या है? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन भी आप लिख सकते हैं, वैसे जो एक्चुअल नेम है दैट इज अ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का नाम से ही क्लियर है कि कुछ मटेरियल, कुछ न्यूट्रिएंट, कुछ वाटर पार्ट एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जा रहा है। ठीक है, अब एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाने में भी कुछ ना कुछ उसको किसी ना किसी मिनरल की जरूरत है, किसी ना किसी प्रोसेस की जरूरत है, किसी ना किसी चीज की हेल्प की जरूरत है। अब चलिए मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। यहां पर मैं एक आपको प्लांट का एक डायग्राम बना रहा हूं। राइट, अब मैंने यहां पर एक जर्नल, एक स्टैंडर्ड, एक प्लांट का डायग्राम बनाया। राइट, तो अब देखेंगे ये एक ब्रांचेज हैं, इसकी ब्रांच पार्ट है। ठीक है, ये अपर लीफ पार्ट हो गया जहां पर लीव्स हैं। ठीक है, स्टेम, और ये रूट पार्ट है, रूट्स हैं यहां पर। ठीक है, अब रूट है, स्टेम है, लीव्स हैं, ब्रांच है। राइट, अब आप तो पानी तो जब भी आप देते हैं प्लांट को, वो तो कहां देते हैं? जड़ों में देते हैं ना। वाटर तो यहां पे जड़ों में देते हैं, जहां पर प्लांट लगा होता है उस जमीन में ही पानी देते हैं ना। ठीक है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा जब आप कोई भी पत्ता तोड़ते हैं, ठीक है, या फ्रूट, आपने मान लीजिए मैंगो का ही स्टैंडर्ड एग्जांपल लेता हूं। मैंगो को का जो फ्रूट है, आप उसे जब खाते हैं तो बिल्कुल उसमें पल्प होता है ना, लिक्विड होता है ना कई बार तो। ठीक है, बिल्कुल पल्प, मतलब वो लिक्विड भी नहीं कह सकता, पल्प मटेरियल होता है, यानी उसमें एक लिक्विड वाटर का कंटेंट अवेलेबल होता है। राइट, वाटर पार्ट अवेलेबल है। तो आपने कभी नोटिस, आपने कभी सोचा है पानी तो हमने यहां दिया था, वो वाटर फ्रूट में कहां पर पहुंच गया, कैसे पहुंचा? कोई भी पत्ता तोड़ोगे या पत्ते को जब ऐसे बीच में से तोड़ते हो तो आप देखेंगे कि एक लेयर वहां पर गीली होती है, यानी उसमें भी वाटर कंटेंट अवेलेबल है। ग्रीन कलर का पार्ट है, क्लोरोफिल है, कैसे आया? ठीक है, और कोई भी आप पार्ट देखेंगे, ठीक है, आप पत्ता तोड़ेंगे, पत्ते को अगर आपने गवावा लिया, ठीक है, गवावा को आपने पत्ता तोड़ा, आप उसको आपने फ्रेश आपने धोया, उसको अपने मुंह में रखा, आप देखेंगे कि उसमें ना काफी ना एक थोड़ा सा कड़वापन रहेगा, बिकॉज द गवावा का जो लीफ होता है ना, उसमें फॉलिक एसिड भी अवेलेबल होता है। याद रखिएगा, कभी भी आपके जैसे कई बार मुंह में कहते हैं ना फॉल्स हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं मुंह में, तो आप गवावा के पत्तों को भी आप जो तो फ्रेश होते हैं बिल्कुल, इसमें बिल्कुल न्यूली लीव्स होते हैं जो गवावा के, आप उसको भी खा सकते हैं, बिकॉज उसमें डायरेक्ट आयरन कंटेंट होता है। आयरन कंटेंट ही आपके उन फॉक्स को खत्म कर देगा। राइट, एक दिन दो दिन में वो फिनिश हो जाएंगे। तो रेस्ट ऑफ द पार्ट हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आपने जब उस पत्ते को आपने खाया तो आपको कड़वापन नजर आएगा, कड़वापन आपको मतलब टेस्ट में आएगा। ठीक है, तो टेस्ट आपको कड़वा क्यों लगा? बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द हायर लेवल ऑफ द क्लोरोफिल एंड द आयरन। वो कैसे पहुंच गया उन पत्तों के बीच में? पत्ते तो ऊपर लगे हुए हैं, पानी नीचे दिया था, ठीक है, न्यूट्रिएंट तो जमीन में दिए हमने, खाद वगैरह तो जमीन में दी है उसको न्यूट्रिएंट, वो उस पत्ते पे कैसे पहुंच गए?
ठीक है, और वो उस पत्ते पर पहुंचने का भी एक इंटरनल प्लांट का अपना एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को ही क्या कहा गया है? ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। क्या कहा गया है? ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। अब ये दो तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक तो होता है यूनिडायरेक्शनल, सेकंड होता है मल्टी डायरेक्शनल। पहला क्या होता है फ्रेंड्स? दैट इज द यूनिडायरेक्शनल, और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन होता है मल्टी डायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है? एक ही डायरेक्शन में, मान के चलिए ये राइट पार्ट है, सिर्फ एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ये राइट है और ये लेफ्ट पार्ट है, तो राइट टू लेफ्ट ही मूवमेंट हो रही है, ठीक है। लेकिन इसका अपोजिट मल्टी डायरेक्शन में क्या होगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट एंड रेस्ट ऑफ द मिनरल्स, कुछ भी जो भी ट्रांसपोर्ट होना है प्लांट के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर, प्लांट सेल्स और प्लांट टिश्यूज के अंदर, तो वो दैट इज द मल्टी डायरेक्शनल, वो किसी भी डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन होगा। चाहे लीफ, अगर ये इतना बड़ा है, मान के चलिए कि यूकेलिप्टस, मैंने आपको बताया था हायर लीव्स होते हैं, हायर प्लांट्स होते हैं यूकेलिप्टस के, तो आपने देखा होगा दैट इन 100 मीटर्स के लेंथ होती है। अब इतनी ऊपर पानी कैसे चला जाएगा? कैसे जाएगा? विद द हेल्प ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। जब अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग हेल्प से, अलग अलग मैकेनिज्म से ट्रांसपोर्ट होता है किस चीज का? न्यूट्रिएंट्स का, वाटर का, मिनरल्स का, रेस्ट ऑफ द XYZ थिंग्स का, आयरन, मैग्नीशियम, सब कुछ न्यूट्रिएंट्स में आ गया, तो वो सारा किस कैटेगरी में काउंट होता है फ्रेंड्स? दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में वो काउंट होता है। तो आपको पता होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस क्या है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के अंडर हमने दो टाइप्स पढ़े कि यूनि डायरेक्शनल होगा, मल्टी डायरेक्शनल। की यूनि मतलब एक ही प्रॉपर, एक ही डायरेक्शन में वो प्रोसेस करता जाएगा, लेकिन इसका अपोजिट मल्टी डायरेक्शनल में ऐसा नहीं है, मल्टी डायरेक्शनल में अलग अलग प्रोसेस करेगा। राइट? क्लियर है यहां तक सभी को? तो आगे हम पढ़ते हैं, इसके अंदर हम क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज द डिफ्यूजन, डिफ्यूज करना। तो आइए हम डिफ्यूजन को डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन का सिंपल सा और बहुत अच्छा एक मीनिंग है, आप जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। डिफ्यूजन एक प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन का, एक पाथवे है छोटा सा, लेकिन इसका सिर्फ तभी ये प्लांट इस्तेमाल करता है जब उसको एक स्मॉलर डिस्टेंस तक ही ट्रेवल करना होता है। मान के चलिए अब ये प्लांट का कंप्लीट पार्ट है जहां पर सेल्स पड़े हैं, ठीक है। एक सर्कल है, एक ये सेल है, एक ये सेल है, ठीक है। ये प्लांट की बात कर रहा हूं, ये इसका जेनेटिक मटेरियल पड़ा है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल पड़ा है, दैट इज द कुछ भी मान लें, ठीक है। अब या तो डिफ्यूज होगा इस पार्ट से लेके, एक सेल से लेके दूसरे सेल में जो उसके बिल्कुल नजदीक है, एक सेल से दूसरे सेल के जो नजदीक है, आई रिपीट,
जो कि एक सेल से दूसरे सेल के काफी नजदीक है, या फिर सेल के अंदर ही, ठीक है। या डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कुछ भी न्यूट्रिएंट का हो गया या फिर वाटर का हो गया, तो वो डिफ्यूजन क्या होगी, या तो एक बिल्कुल जो नियर बाय सेल है उसके होगा फर्स्ट। सेकंड इज दैट कि जो उसके बिल्कुल इंटरनल प्रोसेस में ही होगा, अंदर ही हो जाएगा, एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर ही सेल के ऑर्गेनेलीज के बीच में, ठीक है। दैट इज इन द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का जो सेकंड पॉइंट है, डिफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है दैट इज द पैसिव इन नेचर। सबसे पहला तो आगे आपके पास क्या है कि स्मॉलर डिस्टेंस तक होता है, स्मॉल डिस्टेंस के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है इसको, ये प्रोसेस होती है। सेकंड है पैसिव प्रोसेस। देखिए, दो तरह की प्लांट्स में प्रोसेसेस पाई जाती हैं। पहली प्रोसेस होती है एक्टिव प्रोसेस और दूसरी होती है पैसिव प्रोसेस। इंग्लिश में भी आप सीखते हैं ना, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक तरह का वैसा ही है। एक्टिव प्रोसेस का मतलब है ऐसी प्रोसेस जब ट्रांसपोर्टेशन होने में, चाहे वो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो, न्यूट्रिएंट का हो, या किसी भी चीज का, सिर्फ मैं ट्रांसपोर्टेशन वर्ड यूज कर रहा हूं तो आप समझ जाइएगा कि वहां पर कुछ भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए जब किसी ना किसी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी कंजप्शन होता है, ठीक है। एक सेल एनर्जी कंज्यूम करता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो उस प्रोसेस को कहते हैं एक्टिव प्रोसेस। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्टिव प्रोसेस। और इसका अपोजिट, जब ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसी भी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता है, या फिर किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पैसिव प्रोसेस। क्या कहते हैं, पैसिव। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, पेपर में पूछ भी लेते हैं। डिफ्यूजन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, आगे डिफ्यूजन को डिफाइन करिए, तो आपको पता होना चाहिए। आप पॉइंट्स बना के प्रोसेस का पॉइंट बना लीजिए, आप साइज का पॉइंट प्रोसेस बना लीजिए, उसके बाद आप ग्रेडियंट का पॉइंट बना लीजिए, ठीक है, तो आप इससे बता सकते हैं। पैसिव प्रोसेस क्या आती, ऐसी प्रोसेस, डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी भी तरह का एनर्जी का कोई इस्तेमाल नहीं होता है, रिक्वायरमेंट नहीं है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पैसिव प्रोसेस, राइट। दिस इज मेन थिंग। थर्ड और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको एक लिखवाने जा रहा हूं, नोट कर लीजिए प्लीज। जो डिफ्यूजन प्रोसेस है ये लोअर टू हायर जाता है, ठीक है। अब लोअर टू हायर और हायर टू लोअर, दो वर्ड्स में यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। लोअर टू हायर का मतलब होता है कि जब जहां पर सेल के ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग तो मूवमेंट होती है लोअर टू हायर, कि डिफ्यूज हो रहा है प्रोसेस लोअर टू हायर। और हायर टू लोअर का मतलब क्या है, जब डिफ्यूज प्रोसेस होता है, ये एक्टिव प्रोसेस है और ये है पैसिव प्रोसेस। एक है एक्टिव प्रोसेस और एक है पैसिव, और ये पैसिव है तो किसमें होगा, ये दैट इज द लोअर टू हायर कैटेगरी में, तो आपको पता होने चाहिए। तो डिफ्यूजन का जो ये पार्ट है, आगे फर्दर और भी डिफ्यूजन को मैं आपको डिटेल में आपको समझाऊंगा जब इसके मैं आगे डिराइव करूंगा पार्ट्स। फिलहाल डिफ्यूजन के लिए आप इतना ही समझ लीजिए। एक बार मैं ओवरव्यू दे रहा हूं इस पूरे का ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन क्या था, ट्रांसपोर्टेशन था कि जब कोई भी मटेरियल है, चाहे वो न्यूट्रिएंट है, चाहे वो वाटर है, या फिर रेस्ट ऑफ द अनदर कोई भी
मिनरल है प्लांट्स के केस में, तो उसका फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर जाना ही क्या है, ट्रांसपोर्टेशन में काउंट होता है। और इसमें हमने स्पेशल एक एग्जांपल सीखा कि हमने, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंगो के अंदर भी पल्प है, पल्प में लिक्विड कैसे पहुंचा, वो विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। सिमिलरली फ्रेंड्स, कि जब ट्रांसपोर्ट जब हम सीखते हैं तो उसमें एक पहला मैकेनिज्म आता है डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि पैसिव है, ठीक है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सेल टू सेल भी होता है और सेल इंटरनल भी, ये इंट्रासेलुलर भी होता है, ठीक है, अपने अंदर भी ये प्रोसेस कर सकता है। तो आपको ये प्रोसेसेस पता होनी चाहिए। इसी के साथ आपका पहला टॉपिक, मैंने एक जर्नल आपको आज ओवरव्यू देके और एक डिटेल में, बाकी डिफ्यूजन को मैं डिटेल में और भी बताऊंगा आपको, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यहीं पे छोड़ रहा हूं मैं, डिफ्यूजन को और डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा फॉर द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। अभी के लिए मैं यहाँ पर आपका ये टॉपिक आज का फिनिश कर रहा हूँ। तो हमारा जो चैनल है प्रोफेसर DR विज, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। यहाँ पर आपको 9th to +2, 9th, 10th, 11th एंड +2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड स्पेशली बायोलॉजी की NCERT बेस्ड सिलेबस आपको मिल जाएगा। आप अपनी नॉलेज को, अपने कैरियर को इन वीडियोस को देख के एनहांस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।